फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको हिस्ट्री, जिसमें टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था, ये कब हुआ था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में पहला व्यापक विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था, ये कब हुआ था? 1857, 1848, 1855 या फिर 1852 ईस्वी में? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का समय, जिस समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताना है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड पोल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड पामर्स्टन। अगला क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? जगदीश पांडे, मंगल पांडे, गणेश पांडे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि झांसी पर किस अंग्रेज सेना नायक ने अधिकार किया था? झांसी पर किस अंग्रेज सेना नायक ने अधिकार किया? ह्यूरोज, हडसन, हेनरी लॉरेंस या फिर विसेंट आयर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ह्यूरोज। ह्यूरोज ने क्या किया था? झांसी पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? बेंजामिन डिज़रायली, एस.एन. सेन ने, जॉन लॉरेंस ने या फिर ताराचंद ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसने बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन है कि बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या था? बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर दी ग्रेट रिबेलियन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी.डी. सावरकर की जो पुस्तक का नाम था वो था द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनाम कमीशन किससे संबंधित था? इनाम कमीशन सैन्य पुनर्गठन से, श्रम कानून से, जागीरों की जांच से या फिर धार्मिक सुधार से? तो इनाम कमीशन ये किससे संबंधित था? तो ये था जागीरों की जांच से। इनाम कमीशन जागीरों की जांच से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धू का जन्म कब हुआ था? 1805 में, 1810 में, 1815 में या फिर 1830 में? सिद्धू का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो नोट करते चलिए। सिद्धू का जन्म कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो कैप्टन ली, मेजर बरो, कर्नल हाइट या फिर मेजर जोनाथन?
तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये था बी ऑप्शन, मेजर बरो को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामौसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामौसी विद्रोह का नेतृत्व सेबरम, करमशाह, चित्तर सिंह या फिर सैयद अहमद। रामौसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था चित्तर सिंह ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1910 में। मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1899 ईस्वी में। जो मुंडा विद्रोह है ये 1899 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे? दिगंबर और विष्णु विश्वास ये किस आंदोलन से संबंधित थे? एक आंदोलन, पवना आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर नील आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन। जो दिगंबर और विष्णु विश्वास थे ये नील आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1904, 20 अगस्त 1905 या 20 सितंबर 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा ये की गई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसकी विरोध के परिणाम स्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। कब? पुनः एकीकृत कब हुआ था? 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? 1911 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह या खान अब्दुल गफ्फार खां। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है सलीमुल्लाह को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के किस सम्राट के स्वागत में किया गया? दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के किस सम्राट के स्वागत में किया गया था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सप्तम, जॉर्ज अष्टम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? ये किसने कहा था? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने कहा था ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सुभाष चंद्र बोस का, मोहम्मद अली जिन्ना का या रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग के अवसर पर। लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश के अवसर पर क्या किया गया? बम फेंका गया था। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था बताना है। सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या फिर बीजी तिलक।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सिया दास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिया दास हैं ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम नवजीवन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज, इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा? लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, अंबिका चरण मजूमदार, मदन मोहन मालवीय या फिर एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। किसे भारतीय क्रांति की माता माना जाता है? भारतीय क्रांति की माता एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेदार, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी, रुस्तम कामा। आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1918 में, 1919, 1920 या फिर 1921। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके भी बताइए।